क्यों भगवान नारायण को केले के पत्ते और केले का भोग लगता है? ये केला कहां से प्रकट हुआ, इसकी कथा बड़ी प्यारी आती है महाराज। और ये विष्णु पुराण में इस कथा का वर्णन आता है। एक बार ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे, और तपस्या जब कर रहे थे तो तपस्या करते करते वो तो तपस्या में लीन थे, उसी समय एक नवविवाहित जोड़ा आ गया। नवविवाहित जोड़ा आया और आकर ऋषि दुर्वासा के समीप वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब ऋषि दुर्वासा की दृष्टि उन पर गई, तपस्या से उठे, पूर्ण हुई, और जब दृष्टि उन पर गई बड़ा क्रोध प्रकट किया। कौन हो तुम, कहां से आए? तो उन्होंने कहा महाराज इस जीवन में सबसे यदि अच्छी चीज है तो वो परिवार है, गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है, और जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करता है उससे सुंदर जीवन नहीं है। अब देखो उसकी पत्नी को देखा, प्रेम को देखा, तो दुर्वासा जी के मन में भी ये भाव आ गया, मेरा भी विवाह होता, मैं भी किसी सुंदर कन्या से विवाह करता। तो ऋषि दुर्वासा उस नवविवाहित जोड़े से इतने प्रभावित हो गए कि अब जो है अपनी पत्नी ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब संसार में ढूंढते फिर रहे, कभी यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। तभी एक नदी के किनारे एक कन्या आती दिखाई दी, जिसके हाथ में जल का घड़ा था। दुर्वासा ऋषि ने जब उसे देखा तो पहली ही दृष्टि जब पड़ी उन्हें वो कन्या पसंद आ गई, और दुर्वासा जी उसे रोका, अरे रोको कन्या। कन्या उस समय तो शांत थी बिल्कुल, बोली बताइए, बोले मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कन्या बोली इस बात के लिए आप हमारे पिताजी से बात कीजिए। तो ऋषि दुर्वासा उस ब्राह्मण के यहां पहुंचे, वो ब्राह्मण कन्या थी। तो देखो उस ब्राह्मण कन्या के पिता ने कहा, हे ऋषि मुनि आप मेरी कन्या से विवाह ना करें। बोले क्यों? क्योंकि ये मुख कुंडा है। कुछ कन्याएं, कुछ स्त्रियां मुख उल्टा होती हैं। मुख उल्टा जानते हो, ज्यादा बोलने वाली। साहब ये मुख उल्टा है और ये पूरे दिन बोलती रहती है और ये उल्टा ही बोलती है। दुर्वासा ऋषि बोले हमें ये कन्या पसंद है, उल्टा बोले चाहे सीधा बोले। बोले आप इस संसार के सबसे क्रोधी ऋषि हैं, और आपको क्रोध आ गया और मेरी कन्या को आपने कुछ कर दिया, वशम कर दिया, तो मैं तो क्या जवाब दूंगा, किस ऋषि के साथ मैंने विवाह किया। तो देखो दुर्वासा बोले नहीं नहीं आप चिंता ना करें, अब ये हमारी पत्नी बनी है तो इसके क्रोध को भी हम थोड़ा सहन कर लेंगे। 99 बार तक सहन कर लूंगा। तो देखो उसके पिता ने कहा बेटी 100 बार तक बोलना मत। इतना समझा भी दिया, बोली मैं तो बोलूंगी तो मैं चुपूंगी नहीं, मैं कहां गिनती गिनूंगी फिर। दुर्वासा ऋषि बोले हम गिनाते रहेंगे, तू बोलती रहना, लेकिन हम विवाह तुझी से करेंगे। अब विवाह हो गया दुर्वासा से। अभी बेचारे ब्याह कर गए ही थे। अब दुर्वासा का कोई महल तो है नहीं, कुटी में ले गए, वहीं से शुरू हो गई। मेरे पिताजी ने मेरे भाग्य फोड़ दिए, कैसे संत के संग ब्याह दिया, न मकान है न दुकान है, और ऐसा है और वैसा है। अब देखो दुर्वासा जी कह रहे हैं शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। अब जैसे उन्होंने कहा शांत हो जा तो वो और प्रारंभ हो गई। दुर्वासा जी गिनाने लगे 61, 62, 63, 64। अरे बोली लगे 64 में आज महाराज, फिर तो उसने और शुरू कर दिया। दुर्वासा जी बोले 91, 92, 95। बोली क्या गिन रहे हो, शर्म नहीं आती, एक पत्नी की गलती गिनते हो। बोले 96। महाराज 99। बोले 99। बोली 99 को लगे आग। महाराज जैसे ही उसने कहा 99 को लगे आग, ऋषि दुर्वासा बोले जलकर भस्म हो जा। नहीं कर पाए बर्दाश्त, वो कन्या जलकर भस्म हो गई। उसके पिताजी को पता चला कि ऋषि दुर्वासा ने मेरी कन्या को जलाकर भस्म कर दिया है। दौड़ा दौड़ा आया, या आपने ऋषि देव क्या कर दिया, अभी तो कन्या आपके पास बैठी भी नहीं सही करके,
तो ऋषि दुर्वासा बोले बैठती तो जब जब चुप होती, ये तो जब से आई जब से शुरू थी। बोले महाराज मैंने तो कहा था ये मुख उल्टा है, लेकिन देखो थी तो पतिव्रता। अब क्योंकि ये पतिव्रता स्त्री है तो इसको फल तो मिलना चाहिए। तो ऋषि दुर्वासा ने तुरंत उस राख में जल डाला और जैसे ही जल डाला उसमें से एक पौधा प्रकट हो गया और वही पौधा कदली का वृक्ष हुआ। ऋषि दुर्वासा ने कहा अब ये पूजन योग्य हो गई है, इसका फल भी मेरे नारायण को चलेगा और इसका पत्ता भी नारायण को चलेगा। आज से ही पतिव्रता नारी कहलाएगी। और जो भी माता भगवान नारायण को कदली का वृक्ष या कदली का फल चढ़ाएगा, उसका जो श्रृंगार है, उसका जो पति है, वो दीर्घ आयु जिएगा। इसलिए माताओं को बताया है कि भगवान नारायण की कथा में कदली का वृक्ष या उसका पत्ता या उसका फल अवश्य लाना चाहिए। किससे उत्पन्न हुई है? ऋषि दुर्वासा की ये पत्नी है महाराज, माता कदली, जिसको हम केले का वृक्ष कहते हैं। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा।